नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी का मिशन 40 पटना पहुंचे पीएम मोदी। पटना एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का आगमन हो चुका है। सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम ने उनका स्वागत किया है। चुनाव के बीच 7वां बिहार दौरा होगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। दिवंगत सुशील मोदी के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। पटना में आज रात्रि विश्राम करने के बाद प्रधानमंत्री कल बिहार में दो जनसभाओं को संबोधित करेंगे और 8 दिन में पीएम मोदी का ये दूसरा बिहार दौरा होगा। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी का बिहार दौरा। पाटलिपुत्र, काराकाट और बक्सर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। और आपको बता दें कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना एयरपोर्ट पहुंचे हैं और उनके स्वागत में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे, डिप्टी सीएम भी वहां पर मौजूद रहे। और आज रात विश्राम करने के बाद बिहार में दौरे पर निकलेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि पिछले 8 दिन में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दूसरी बार बिहार आगमन है और पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर पूरी तैयारियां की गई है। युद्ध स्तर पर ये तैयारियां पहले से की जा रही थी। सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत सारी मुकम्मल तैयारी की गई। पटना एयरपोर्ट पर भी आम लोगों के लिए अलग गेट बनाए गए, अलग द्वार बनाए गए और उन्हीं से उनका आवागमन हो रहा था। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार की धरती पर पधार चुके हैं और अब आज रात विश्राम करने के बाद कल से बिहार के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में उनका दौरा होगा। जनसभा को वो संबोधित करेंगे और 8 दिन में पीएम मोदी का ये दूसरा बिहार दौरा है। पटना से न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और अब आगे क्या होगा? वहां पर उनके लिए क्या तैयारियां की गई हैं? पटना में वो कहां पर रुकेंगे? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना हवाई अड्डे पर पहुंच चुके हैं और वहां बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद हैं, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं और अन्य जो बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं वो इस वक्त हवाई अड्डे पे मौजूद हैं। और हम एक तस्वीर दिखाएंगे राजेंद्र नगर की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे थोड़ी देर में। सुशील कुमार मोदी, स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी का यहाँ आवास है और यहाँ वो सुशील मोदी को श्रद्धांजलि देने आएंगे और उनके परिवार के जो सदस्य हैं उनसे मुलाकात करेंगे। तो कुछ ही कहा जा सकता है, कुछ ही मिनट शेष है जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे। यहाँ से जब प्रधानमंत्री गुजरेंगे और उसके पहले की जो प्रशासनिक चहलकदमियां हैं, जो पुलिस के लोग हैं, वो हम दिखा रहे हैं। और बड़ी संख्या में जो पटना के लोग हैं वो जो प्रधानमंत्री को यहाँ देखने पहुंचे हैं, आसपास के जो लोग हैं उन्हें भी हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ये लोग भी पिछले कई घंटों से यहाँ पर मौजूद हैं ताकि पीएम मोदी को ये देख सकें। और देखिए, हम सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं राजेंद्र नगर की, जहाँ पर एक बड़ी तैयारी भी की गई थी प्रशासन के द्वारा, क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं। और ये देखिए, लोकसभा चुनाव के दौरान ये दूसरी बार है जब पीएम मोदी पटना आएंगे और पटना में रात्रि विश्राम करेंगे। पीएम मोदी पहले सुशील कुमार मोदी के घर जाएंगे, वहां श्रद्धांजलि देंगे, उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद वो बीजेपी कार्यालय जाएंगे, जहां पर भाजपा के जो नेता हैं उन लोगों से बातचीत होगी। और उसके बाद पीएम सीधे राजभवन जाएंगे, जहां पर रात्रि विश्राम होगा। आज भी प्रधानमंत्री पिछले बार की तरह राजभवन में ही रुकेंगे और फिर कल सुबह बिहार के 2 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं से चुनाव प्रचार करने जाएंगे। और तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो तैयारी है। और अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री वाकई शैलेंद्र पटना हवाई अड्डे से, और भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंच रहे हो, लेकिन वहां पर जो लोग हैं वो बहुत उत्साहित दिख रहे हैं, बहुत खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, हवाई अड्डा से निकल चुके हैं। प्रधानमंत्री हवाई अड्डा से निकल चुके हैं और बस कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं। जो उनके सुरक्षा में जो आगे कारकेट होती है, जो गाड़ियां होती है, वो यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है। और हमको लगता है कि मतलब 2 से 4 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री यहाँ पर आ जाएंगे, चूंकि उनका जो काफिला है वो पटना हवाई अड्डे से निकल चुका है और बस थोड़ी ही देर में पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद सुशील कुमार मोदी के आवास वो जाएंगे, जहां पर उनके परिजनों से मिलेंगे, सुशील कुमार मोदी को श्रद्धांजलि देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि दूसरी बार पीएम मोदी पटना आ रहे हैं। तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं, किसी भी क्षण प्रधानमंत्री अब यहाँ पर पहुंच सकते हैं, किसी भी क्षण उनका जो काफिला है वो अब नजर आएगा। चूंकि
पटना हवाई अड्डे से पीएम मोदी का जो काफिला है वो निकल चुका है और तकरीबन 5 से 10 मिनट की ये दूरी है। चूंकि पूरे हवाई अड्डा से लेकर के राजेंद्र नगर तक जहां सुशील कुमार मोदी का आवास है, इसे ग्रीन फील्ड बना दिया गया है ताकि कहीं कोई अवरोध न हो। सुरक्षा के कारणों से जो बैरिकेटिंग है ये सड़क के दोनों ओर फिलहाल की गई है और अब कुछ ही देर और है जब पीएम मोदी यहां पर पहुंचेंगे और सुशील कुमार मोदी के आवास पर जाएंगे। और देखिए, खासतौर पर जिस तरीके से बिहार में लोकसभा का चुनाव, पूरे देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है और कल 2 जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा को भी संबोधित करने जा रहे हैं, तो एक बड़ी तैयारी बीजेपी के द्वारा पहले से भी की जा रही थी और उसके बाद अब कुछ ही देर में यहां पर पहुंचेंगे सुशील कुमार मोदी के आवास पर, उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। सुशील मोदी के निधन के बाद तमाम जो बीजेपी के जो बड़े चेहरे थे उन लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पल पल उनके तबीयत की जानकारी ले रहे थे। सुशील कुमार मोदी ने भी ये ट्वीट करके जानकारी दिया था कि उन्होंने अपने कैंसर की बीमारी की जानकारी पीएम से साझा कर दी है और अब जब उनका निधन हो गया है तो कहीं न कहीं अब प्रधानमंत्री उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। इसके पहले जेपी नड्डा भी पहुंचे थे और जेपी नड्डा जिस दिन उनका निधन हुआ था उनके घर पर गए थे और घाट पर भी गए थे। उसके बाद जो देखिए, अब कुछ ही देर का समय है जब पीएम मोदी यहां से गुजरेंगे। वाकई हम शैलेंद्र देख पा रहे हैं आपके माध्यम से तस्वीरें, राजेंद्र नगर की ये तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी तैयारियां मुकम्मल रखी गई है, बैरिकेडिंग रोड के दोनों ओर लगाए गए हैं। और शैलेंद्र, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, जैसे ही प्रधानमंत्री का आगमन होगा आपके माध्यम से हम वो तस्वीरें अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। और ये जो काफिला है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना एयरपोर्ट से अब निकल चुका है और अब से कुछ ही देर में राजेंद्र नगर भी पहुंच जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए शैलेंद्र, हम एक बार फिर आपका रुख करेंगे, उससे पहले कुछ अन्य खबरों की ओर बढ़ते हैं। पीएम मोदी पटना में बीजेपी दफ्तर भी जाएंगे, जिसको लेकर व्यापक तैयारियां की गई है। पटना बीजेपी दफ्तर में तैयारियों के बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार। पहुंचेंगे और सीधे स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी के आवास जाएंगे, जहां पर उनके परिवार के लोगों से मुलाकात करेंगे और सुशील मोदी को श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद सीधे बीजेपी कार्यालय आएंगे। और देखिए, बीजेपी कार्यालय में जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। जो कार्यालय है इसके अंदर किसी भी व्यक्ति को जाने की इजाज़त नहीं है, उसके लिए कार्ड बनाया गया है। भाजपा के नेता भी जो अंदर आएंगे वो उनके पास पहचान पत्र होना चाहिए, तभी वो अंदर आ सकते हैं। सुरक्षा घेरा में पूरा बीजेपी कार्यालय इस वक्त है, क्योंकि पीएम मोदी यहां आएंगे और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे यहां पर प्रधानमंत्री रुकेंगे। और इसको लेकर के बीजेपी में पिछले कई दिनों से तैयारी की जा रही थी। तमाम जो नेता हैं वो मौजूद थे और रंग रोगन यहाँ बीजेपी कार्यालय का किया जा रहा था। और देखिए, आज तस्वीर भी भाजपा कार्यालय की कुछ बदली है। हमारे साथ भाजपा के विधान पार्षद अनिल शर्मा। अनिल जी, कुछ ही वक्त रह गया है जब प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे। प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय तैयार है, एक एक कार्यकर्ता तैयार है, वो आएंगे, उनके स्वागत करने के लिए हम लोग सब लोग एकत्रित हैं। क्या बीजेपी कार्यालय में कोई कार्यक्रम भी है? नहीं, कार्यक्रम नहीं है, अगर वो चाहेंगे तो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, लेकिन उनका अपना व्यक्तिगत तो कुछ प्रेस से बातचीत करने वाले हैं, इसी के लिए आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर फूलों से सजाया गया है बीजेपी कार्यालय को और सुरक्षा के लिए जांच यहाँ पर लगातार जारी है। लेकिन देखिए, ये कार्यालय है, कार्यालय के अंदर की हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे उसके पहले सजावट का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है और फूलों से इस कार्यालय को भी सजाया गया है। तो बस अब थोड़ा समय बच गया है जब प्रधानमंत्री मौजूद होंगे बीजेपी कार्यालय में, जब यहाँ आएंगे और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और नेताओं से मुलाकात करेंगे। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और इसी बीच छपरा से आपको बड़ी खबर बताएं, सारण लोकसभा सीट के लिए आज वोट डाले गए और इस दौरान कई जगहों पर झड़प की तस्वीर भी आई है। छपरा विधानसभा क्षेत्र के भिखारी ठाकुर चौक के पास बूथ संख्या 318 पर राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रोहिणी आचार्य की मौजूदगी में जमकर हंगामा हुआ है। बोगस वोटिंग की शिकायत पर दोनों पक्षों के समर्थक आपस में ही भिड़ गए और जमकर हाथापाई की मारपीट की है। आप बूथ नहीं छपाएगा, आप जाइए, बूथ नहीं छपाएगा, आप जाइए, आप बूथ है, मार सबके
आज भाई वोट छपा रहे तो छपरा में वोटिंग के दौरान जो मारपीट हुई है उसकी तस्वीरें आपने देखी। रोहिणी आचार्य की मौजूदगी में ये मारपीट हुई है और वही तस्वीरें इस वक्त हम आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बूथ संख्या 318 पर हंगामा और मारपीट हुआ है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। रोहिणी आचार्य जो सारण से उम्मीदवार हैं, उनके समक्ष ही बोगस वोटिंग को लेकर ये मारपीट हुई है। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संतोष हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संतोष, क्या कुछ जानकारी है, क्या हुआ वहां पर उस दौरान? देखिए, रोहिणी आचार्य आज शाम 5:30 बजे मतदान केंद्र संख्या 318 पर पहुंची थी, जहां पे उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। लोगों ने उन पर बोगस वोटिंग का आरोप लगाया। यहाँ के स्थानीय लोग, चूंकि ये जो इलाका है वहाँ बीजेपी का वर्चस्व है, और लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। और उसके बाद रोहिणी आचार्य के समर्थक भी नारेबाजी करने लगे। धीरे धीरे वहाँ माहौल बिगड़ गया और उसके बाद दोनों पक्ष के लोग आपस में मारपीट शुरू कर दी और पथराव शुरू हो गया, जिसके बाद रोहिणी आचार्य वहां से किसी तरह प्रशासन की मदद से निकल करके अपने आगे क्यों गई। तो उस हंगामे के बाद यहाँ तनाव पैदा हो गया और मतदान केंद्र पे काम जो मतदान चल रहा था वो भी बाधित हो गया। हालांकि बाद में डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे और मतदान खत्म होने के बाद अपने देख रेख में मतदान को खत्म कराया और ईवीएम को लेकर के यहाँ से निकल गए हैं। एसपी ने दावा किया है कि यहाँ स्थिति शांतिपूर्ण है, लेकिन फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण यहाँ दिख नहीं रही। दोनों पक्षों के लोग गुटबाजी किए हुए, दोनों तरफ से तनाव बना हुआ। हालांकि पुलिस के कई पुलिसकर्मी यहाँ पे कैंप किए हुए हैं और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला जो है दो पार्टियों के बीच आपसी क्लैश का है और ये रोहिणी आचार्य के मतदान केंद्र पर आने के बाद ये विवाद शुरू हुआ और आरोप लगाया गया कि उनके द्वारा मतदान को बाधित किया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो रोहिणी आचार्य की मौजूदगी में बवाल की तस्वीरें आपने देखी और ये तस्वीर आपको सारण लोकसभा क्षेत्र की दिखा रहे थे। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।